श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा सिरपुर महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर 2024 तक चलेगी। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। आज की कथा में जानेंगे, यदि नारी के जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ है और बहुत दुख तकलीफ सह कर वो अपने घर में रहती है, अपने ससुराल में रहती है, अपने मायके में रहती है और अपना दुख तकलीफ किसी को नहीं कह सकती, तो इसके लिए ऐसा उपाय करे जिससे कि 15 दिन में उसके दुखों का अंत होगा। ऐसा खुद महादेव ने माता अशोक सुंदरी को उसकी विदाई के वक्त ये वचन दिया था। माता अशोक सुंदरी विदाई के समय रो रही थी तो देवती देव महादेव ने उन्हें वचन दिया था कि कोई भी स्त्री, कोई भी नारी यदि 15 दिन तक ऐसा करेगी तो उसके जीवन में दुख नहीं रहने देंगे। उपाय क्या है, कैसे करना, इसके लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज 4 दिसंबर 2024 चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 11 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, इस संसार सागर में जन्म लिया है तो दुख तो आएगा ही, पर इस दुख को समाप्त करने के लिए भगवान राम का, कृष्ण का, महादेव का नाम जाप किया जाता है। साथ ही साथ इनकी भक्ति की जाती है तो आपको कब दुख आकर चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। बढ़ते कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान की शिव महापुराण कथा कहती है, रोटी कमाना सरल है पर परिवार के साथ बैठकर रोटी खाना कठिन है। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता वो है जिसे तैरना नहीं आता। दुख तकलीफ समस्या सबकी ज़िंदगी में आती है, समस्या से बाहर निकलना उसे आता है तो जो इस संसार सागर से पार निकल जाता है। आपका मनोबल बढ़ाने का कार्य आपके द्वारा भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल करता है, इसीलिए भोलेनाथ के शिवलिंग पर 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र लेकर आई जिन्होंने लिखा, मेरी बेटे की उम्र 2 वर्ष की है, वो बिल्कुल ठीक था पर अचानक से उसे कुछ ऐसा हो गया, वो धीरे धीरे बीमार रहने लगा, ना चल पाता ना बोल पाता, चलते चलते गिर जाता। मेरे बेटे को JBS की बीमारी हो गई जिसमें शरीर के सभी अंग कार्य करना बंद कर देते हैं। मेरा बच्चा पलंग पर पड़ा रहता था, ना चल पाता था ना बोल पाता था। डॉक्टर ने बताया ये बीमारी 10 लाख में से एक बच्चे को होती है। हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा और मेरी बहन ने शिहोर का रुद्राक्ष लाकर मुझे दे दिया और रुद्राक्ष वाला जल हमने शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया और वो जल का आचमन अपने बेटे को करवाना शुरू किया। इसके साथ ही उसकी फिजियोथेरेपी भी शुरू करवाई। थेरेपी भी चलती रही और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल भी उसे आचमन करवाते रहे, उसके शरीर में लगा देते थोड़ा सा जल। इसके बाद समय निकला और डॉक्टर से हमने जांच कराई तो डॉक्टर भी हैरान था। आज मेरा बेटा चलने लगा है, खाने लगा है, पीने लगा है और पूरी तरह से ठीक हो गया। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। नीताजी पत्र लेकर आई, मुझे चेस्ट में गठान हो गई थी, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। कीमो शुरू किया, उसके बाद मेरे सर के बाल भी झड़ गए, शरीर में बहुत कमजोरी आ गई। समय निकला, बीमारी का योग फिर से बनने लगा। सैली ने आपकी शिव महापुराण कथा सुनने को कहा, टीवी पर आती है बताया। मैंने शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया, शिहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गई और रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया। आज बाबा का धन्यवाद करना चाहती हूँ, मेरी पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है, इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। इसके बाद गुरुजी ने इतना भी कहा है कि हमने पहले भी आपसे कहा है कि डॉक्टर भी शिव का रूप है, डॉक्टर के पास जरूर जाए, दवाइयाँ खाए, पर साथ ही दवाइयों को खाते रहे समय कुंडकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए दवाइयों को खाए, इससे आपको रोग मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। बढ़ते हैं कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक त्रिपुण की रेखा में 9 देवता विराजमान होते हैं और त्रिपुण में 3 रेखा होती है, ऐसे में 27 देवता उस त्रिपुण में विद्यमान होते हैं और जब कोई अपने मस्तक पर त्रिपुण लगाकर घर से निकलता है तो 27 देवता उसके साथ चलते हैं। बढ़ते कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने निवेदन किया कि मस्तक में तिलक अवश्य लगाएं, तिलक लगाना बहुत आवश्यक है तो आप सभी भी जरूर तिलक लगाएं। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। सुंदना जी पत्र लेकर आई, मेरा बेटा 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था
उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। नेवी में भी उसने प्रयास किया पर वहाँ भी उसका चयन नहीं हुआ। बेटा रोता रोता घर आया, बोला कि माँ अब मैं एग्ज़ाम ही नहीं दूंगा। मैंने मेरे बेटे को कहा, सीहोर वाला महाराज कहता है 4 गुना अधिक मेहनत करो, शंकर पर विश्वास रखो और एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए चले जाओ। मेरे बेटे ने ऐसा ही किया और बेटे का चयन महाराष्ट्र पुलिस में हो गया है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको लग रहा है कि नारी के जीवन में बहुत तकलीफ़ें, दुख तकलीफ इतनी है कि वो किसी से कह भी नहीं सकती, तकलीफ़ अंदर दबा के ससुराल में रहती है, मायके में रहती है, पर वो अपना दर्द किसी को भी नहीं कह सकती, तो इसके लिए ये उपाय करना है। ये उपाय केवल नारी के लिए ही है, महिलाओं के लिए है। इसके लिए आपको एक आखा चावल का दाना लेना है और ले जाकर आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर छुआ कर अपनी कामना बोल कर, आपको जो दुख है तकलीफ है बोलने के बाद वो एक आखा चावल का दाना माता अशोक सुंदरी को स्पर्श करवाकर शिवलिंग पर चढ़ा दे। ऐसा आप 15 दिन तक लगातार करें। 15 दिन में आपको आपकी समस्या अंत जरूर होगी। इसके लिए आपको ये उपाय केवल नारी को ही करना है, महिलाओं को ही करना है, क्योंकि महादेव ने जब माता अशोक सुंदरी की आंखों में विदाई के वक्त आंसू देखे थे तो उन्होंने वचन दिया था, महादेव ने वचन दिया था माता अशोक सुंदरी को कि जो कन्या, जो स्त्री, जो महिला अपने जीवन में जो दुख है तकलीफ है, तो एक आखा चावल का दाना तुम्हें छुआ कर मुझ पर अर्पित करेगी तो 15 दिन से ज़्यादा मैं उसके जीवन में दुख और तकलीफ को नहीं रहने दूंगा। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आगामी शिव महापुराण कथा की जानकारी दी। गुरुजी ने कहा, 9, 10, 11 3 दिन की शिव महापुराण कथा दुबई, भारत के बाहर दुबई में होगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 16 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक मेरठ में होगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक लखनऊ, उत्तर प्रदेश में होगी। बढ़ते हैं कथा की 11वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। ये उपाय आपको बताने जा रहे हैं। ये उपाय गुरुजी ने पिछले वर्षों शिव महापुराण कथा में बताया। गुरुजी ने पंजाब की बठिंडा शिव महापुराण कथा के में बताया ये उपाय, जिसे आपको मतलब 5 दिसंबर यानी कि कल करना है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को करना है। जो व्यसन में डूबा हुआ है या फिर कोई गलत काम में डूबा हुआ है, गलत मार्ग पर में चला गया है, पराई स्त्री के संग में चला गया है या गलत मार्ग में है, तो इसके लिए अपशब्द बोलता है, क्रोध करता है, तो इसके लिए आपको ये उपाय करना है। उपाय के लिए आपको 7 दूबा लेनी हो, 7 धूप के नीचे की तरफ की ओर लाल चंदन लगाना है। उसके बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस दूबा को आपको गणेश भगवान को अर्पित कर देना है। भगवान गणेश को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अर्पित कर देना है। चढ़ाने के बाद आपको इस दूबा को वापस से प्राप्त कर लेना है। और जो व्यक्ति व्यसन में डूबा हुआ है, गलत मार्ग में डूबा हुआ है, नशा करता है, तो उसको आपको खिला देना है। अगर वो ऐसे ना खाए तो आप किसी भी खाने की वस्तु में डालकर उसे खिला सकते हैं। यदि आज के उपाय से जुड़े आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वायरी है, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए तो कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।